साक्षी 25 साल की हैं, जयपुर की रहने वाली हैं। उनका हमें मेल आया। अब जब वो 23 साल की थीं, तब उनमें कुछ लक्षण दिखने शुरू हुए। उनको बहुत ज़्यादा थकान रहती थी, रह रहकर बुखार आता था, जोड़ों में सूजन और दर्द रहता था। साथ ही चेहरे पर रह रहकर लाल रंग के रैशेज हो जाते थे, यानी चकत्ते पड़ जाते थे। ये चकत्ते उनको दोनों गालों और नाक पर होते थे। कुछ समय बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाते थे। साक्षी के घर वालों ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। कुछ टेस्ट हुए, तब पता चला कि उन्हें एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसका नाम है ल्यूपस। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी इसमें शरीर की इम्यूनिटी अपने ही अंगों पर धावा बोल देती है। 2 साल बाद भी साक्षी का इलाज चल रहा है और जिंदगी भर चलेगा। कोविड से साक्षी को बहुत खतरा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत कमज़ोर है। साक्षी चाहती हैं कि हम इस बीमारी से लोगों को अवगत कराएं। ल्यूपस बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर से इस बात की जानकारी लें। आप में से बहुत लोगों ने सेलेना गोमेज का नाम सुना होगा। मशहूर अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस हैं। उन्हें भी ल्यूपस बीमारी हुई थी। काफ़ी समय तक उनका इलाज भी चला है। अब इस बीमारी के चलते उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ा था। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में ल्यूपस कम लोगों में पाया जाता है। हर 1 लाख में ये 14 से 60 लोगों में पाया जाता है। हालांकि इसका शिकार फीमेल से ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ल्यूपस क्या है और इस बीमारी के होने के पीछे क्या कारण है। आज हम लूपस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लूपस एक तरह का गठिया ही है। थोड़ा सा आज मैं उसके बारे में बताऊंगा बिकॉज इसका पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी स्पेशलिटी में एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। हाँ जी, ठीक समझे कि जानलेवा हो सकती है अगर इसको टाइम पे नहीं रोका जाए तो, और ये किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकती है अपने शरीर में। लूपस एक तरह का गठिया ही होता है। जिस तरह से आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर दूसरा गठिया आपने सुना होगा जिसमें जोड़ सारे सूज जाते हैं, वो हो जाते हैं। इसमें जोड़ों में सूजन से ज़्यादा आपको दर्द वाला महसूस ज़्यादा होता है। अब लक्षण लूपस के बहुत ही ज़्यादा क्या कहते वेग होते हैं कि जैसे कि आपको सिंपल फ्लू में भी वो चीज़ हो सकती है, वैसे भी वो चीज़ रह सकती है। तो इसलिए कई बार पकड़ में आना में इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमारे पास पेशेंट कई बार 6-6 महीने लेट आते हैं क्योंकि इतना लक्षण वो सिम्पटम पता ही नहीं चल पाते। लूपस में मेजर सिम्पटम्स अब आता है सबसे पहले कई लोगों का बुखार नहीं जा रहा होता। अब 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक बुखार नहीं जा रहा, काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट हो जाता है। कभी टीबी के लिए भी ट्रीटमेंट चल जाता है, कभी टाइफाइड के लिए भी चल जाता है। बट कई बार जब आराम नहीं पड़ रहा होता तो इसका एक कारण ज़रूरी है कि ढूँढ लेना चाहिए। मुँह में छाले आना, मुँह में छाले आने के लिए भी लोग बहुत टाइम भटकते रहते हैं कि इधर गए, उधर गए, पता नहीं चल पाता कि कारण क्या है। बट अगर इतने बार-बार हो रहे हैं, महीने में 2-3 बार हो रहे हैं, 3-4 हो रहे हैं, पेनफुल हैं, तो वो भी एक इसका लक्षण हो सकता है। बाल झड़ना, बाल झड़ना बहुत कॉमन है लेडीज़ में, बट कई बार ये होता है कि इतने ज़्यादा झड़ रहे होते हैं कि आप सो के उठे तो सारा तकिए पे भी बाल बाल होते हैं। इस तरह के बाल गिरने में ज़रूरी होता है कि एक बार इसका भी कारण रूल आउट कर लें। कई लोगों के मुँह में सूखापन आना, आँखों में चुभन आना, रैशेज़ आना, जैसे लाल छपकी आ जाती है इस चेहरे पे और जैसे ही धूप में जाओ तो वो लाल छपकी और खराब होनी शुरुआत हो जाती है। और थकावट बहुत ही ज़्यादा रहती है इस बीमारी में क्योंकि शरीर में कहीं न कहीं अंदर कुछ चल रहा होता है जो ऊपर दिखता नहीं है। तो ये सारे लक्षण ही लूपस के माने जाते हैं। लूपस एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है। जब हम ऑटोइम्यून बोलते हैं तो ये इसका मतलब यही होता है कि सारे गठिया जो मोस्टली आते हैं वो ऑटोइम्यून ही होते हैं। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है आपके बचाव के लिए है, जैसे आपने घर में एक डॉग रखा हुआ है अपने बचाव के लिए, वही गड़बड़ा जाता है और आपको ही काटना शुरू कर दे वही डॉग। यही इम्यून सिस्टम का भी काम होता है कि आपका बचाव करता है। कहीं पर सर्दी जुकाम हुई, आपने कुछ भी नहीं लिया, अभी आपने कोविड में भी देखा होगा बहुत लोगों को ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही फाइट कर लेता है उस चीज के साथ। कई बार यही इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट हो जाता है। वो आपके साथ अच्छी सेल्स बनाएगा, वहां वो खराब पदार्थ भी बनाना शुरू करेगा। वो खराब पदार्थ कई बार नंबर उसका इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपके ही सारे अंग को इफेक्ट करना शुरू कर देती है और डैमेज करना शुरू कर देती है। इस तरह से इसीलिए इस बीमारियों को ऑटोइम्यून ही कहते हैं। अब ये ट्रिगर बहुत चीज़ों से हो सकती है जिसका आज तक कभी किसी को पता एग्जैक्टली नहीं चल पाया। कई बार वायरस से होती है, कई बार किसी वैक्सीन से होती है, कई बार आपको सर्जरी हुई उसके बाद ट्रिगर हो गई।
बहुत केसेस में हमने देखा है लेडीज में क्योंकि पाया जाता है, तो प्रेगनेंसी के बाद ये चीजें कई बार शुरुआत हो जाती हैं। तो वो एग्जैक्ट ट्रिगर कभी भी नहीं पता चल पाता है। थोड़े से अंदर हमारे जीन्स में खराबी होती है, ऊपर से कोई दूसरा इसके ऊपर आता है, हिट करता है हमारे जीन्स को, और ये सारा प्रोसेस पूरा शुरुआत हो जाता है। और ये किसी भी उम्र में पाया जाता है। हमारे पास बच्चे भी हैं जो 4 से 5 साल के हैं जिनको ये बीमारी है, हमारे पास एडल्ट्स भी हैं 55 से 60 पे जिनको ये बीमारी है। तो उम्र इसके लिए कोई भी बाधा नहीं रखता है, किसी भी उम्र में कभी भी किसी को भी इफेक्ट दे सकता है। और 80% लड़कियों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन एज ग्रुप जो हम देखते हैं लड़कियों में वो 20 से 40 के बीच में होता है। बट कभी भी हम इसको सस्पिशन हमेशा हमें रूल आउट कभी भी नहीं करते इस मामले में। यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि सारे सिम्टम है, जो इसका बेसिक टेस्ट होता है कि ANA अगर वो पॉजिटिव है तो ये हाँ बीमारी वहीं पे जा रहा है। जिस तरह से मैंने बताया, लूपस एक बीमारी है जो उसके हेल्थ रिस्क को हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि जो बीमारी से रिलेटेड होता है, एक होता है जो दवाइयां लूपस के लिए चलती हैं उनसे रिलेटेड रहता है। एक बीमारी से जो रिलेटेड होता है वो जैसे हमने समझाया कि अगर हम इसको टाइम पे कंट्रोल नहीं करें तो सबसे खराब ऑर्गन जिस पे इफेक्ट कर सकता है वो किडनी पे कर सकता है। यंग लड़कियों में भी हमने कई बार देखा है कि किडनी को इतना खराब कर देता है कि वो इतने कम समय में डायलिसिस पे चले जाते हैं और फिर ट्रांसप्लांट का वो प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए इसको सबसे जरूरी होता है रोकना। जितनी जल्दी रोको, जितने क्लोज मॉनिटरिंग में रहे इसका, तो नॉर्मली 3 से 4 साल तक इसके बढ़ने की क्षमता रहती है। अगर आपने उसमें अच्छे से इसको कंट्रोल कर लिया तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि आगे चल के और तंग करेगा। दूसरा इसका ऑर्गन खराब कर सकते हैं हार्ट पे, जिस तरह से बताया वॉल्व डैमेज कर देता है, बार बार सांस चढ़ना, सांस फूलना, थोड़ा भी चलने पे पैरों में सूजन आ जाना, ये सब भी इसके साथ में कई बार लक्षण हो जाते हैं। तीसरा जो लेडीज में रिस्क करता है प्रेगनेंसी पे, क्योंकि बच्चे में भी कई बार थोड़ा बहुत जाने की क्षमता होती है, इसलिए हम कई एंटीबॉडीज जो हम पहले चेक करके देखते हैं कि कहीं इनकी वजह से तो नहीं हो रहा। और साथ में प्रेगनेंसी में भी बढ़ने का चांसेस इसका रहता है। साथ में मदर पे भी काफी रिस्क रहता है कि अगर बीमारी पहले से एक्टिव है और प्रेगनेंसी हो जाए तो ये और उसमें खराबी कर सकता है। तो ये तो कुछ रिस्क हो जाते हैं लूपस के। उसकी दवाइयों में रिस्क अलग रहते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन दवाई, सबसे ज्यादा इफेक्टिव दवाई लूपस की वो स्टीरॉइड्स ही होते हैं। बट स्टीरॉइड्स का सबका थोड़ा सा रिस्क रहता है, हमारे को भी रहता है कि किसी पेशेंट को बहुत हाई डोज लंबे समय तक नहीं चले। तो कोशिश यही करते हैं कि शुरू में दे के धीरे धीरे हटा दें। अब लूपस के लिए दवाइयां बहुत सारी अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी दवाई जो स्टीरॉइड से ज्यादा सेफर रहती है हम इवेंचुअली वो डालते हैं। बट वो सारा कुछ इवेंचुअली समझ आता है कि कौन से अंग में आपके जोर पड़ा है और उसके हिसाब से दवाई डिसाइड होती है। फिर भी अगर आप तराजू में तोलेंगे तो बीमारी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं और दवाइयों के साइड इफेक्ट उससे कम है। दवाइयां तो आप हटा भी दोगे तो भी साइड इफेक्ट सारे रिवर्स हो जाते हैं, बट लूपस के जो बीमारी से साइड इफेक्ट होते हैं वो रिवर्स होने बहुत ही मुश्किल हो पाते हैं। बचाव लूपस का कई बार आपके हाथ में नहीं होता, बिकॉज अगर आपका जेनेटिक में ही ये प्रॉब्लम है और कहीं से वो हिट हो गया तो ये मुश्किल होता है। बट हम पहले से ही कहते हैं कि कई चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हो जो आपके हाथ में है, वो यही रहता है कि एक थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। वो सबके लिए ही जरूरी होता है कि थोड़ा सा स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर नॉर्मली इसमें देखा गया कि काफी ज्यादा बढ़ाता है। नॉनवेज में रेड मीट देखा गया इसका पदार्थ बढ़ाता है। लेडीज में कई बार हार्मोन सप्लीमेंटेशन दी जाती है फॉर उनके प्रॉब्लम्स के लिए, तो कई बार वो भी एक इसके लिए ट्रिगर हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें तो एटलीस्ट हैं जो हम अपने ध्यान से उसमें चले। एक्सरसाइज रोज करिए, हेल्दी फूड खाइए, बाहर का अगर खाते भी हैं तो अच्छा वेल हीटेड होना चाहिए। पेट के जो इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से भी ये चीज कई बार बढ़ती चली जाती है। तो ये चीजें जो अपनी तरफ से आप कर सकते हैं वो तो करिए। रोज एक्सरसाइज आधा घंटा जरूर रखिए, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा। अब इलाज हर पेशेंट का अलग होता है। अगर मेरे को है, आपको है, तो जरूरी नहीं कि हम दोनों का लूपस सेम ही होगा। दोनों में लूपस अलग तरीके से आ सकता है। हो सकता है हमारा एक बंदे का हल्का रहे, एक का बहुत ही तेज रहे। अब हल्के वाले को दवाइयों की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। कई हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ आयुर्वेदिक पे भी चल रहे हैं। तो इलाज हर पेशेंट का अलग होता है। इलाज को हम ऑर्गन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन से अंग में जोर है। अगर किडनी पे जोर आएगा तो सारी बीमारियां अलग हो जाती हैं। अगर लग रहा है कि हाँ सिर्फ मुंह पे छाले हैं, जोड़ों में दर्द है, तो हल्की दवाई भी चलती है। तो हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है ट्रीटमेंट कि हाँ ये पेशेंट को इतना ही ट्रीटमेंट चाहिए, ये पेशेंट की ये वाली मॉनिटरिंग चाहिए। कई लोगों को 4-4 हफ्ते में आना पड़ता है, कई लोग 6 महीने में भी एक बार आते हैं। खासकर जैसे बताया था ये यंग लड़कियों में होता है
जिनकी मदर बनने की उम्र भी होती है, तो इसलिए ट्रीटमेंट को उनके साथ डिस्कस करके ही आगे बढ़ते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं डालते कि हाँ, अब ये ट्रीटमेंट ले लीजिए और इम्प्लीकेशंस ना बताएं तो उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइजिंग द ट्रीटमेंट। हर पेशेंट के हिसाब से, उसके सिम्पटम्स के हिसाब से, कौन से अंग के हिसाब से और आगे उसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स कैसी है, उनके हिसाब से डिसाइड करके फाइनल इलाज दें। डॉक्टर्स बताते हैं कि ल्यूपिस का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, यानी किसी दवा या फिर सर्जरी से इसे हमेशा के लिए ठीक नहीं किया जा सकता। पर हाँ, इसके लक्षणों को कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है, एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है। दवाइयों के साथ ज़रूरी है कि डाइट पर भी खास ध्यान दिया जाए। अगर आपको ल्यूपिस बीमारी है या आपके किसी जानकार को ल्यूपिस बीमारी है, तो आपका डॉक्टर जो भी डाइट बताता है उसको सख्ती से फॉलो करिए। हालांकि एक्सपर्ट्स डाइट में लहसुन अवॉइड करने की सलाह देते हैं और कैल्शियम ज़्यादा खाने को कहते हैं। जिन लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, उन्हें कोविड के समय में बहुत बचकर रहना चाहिए, इसलिए अपना ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। नाखून। आप इन्हें जितना भी काट लें, ये हर कुछ दिनों में बढ़ ही जाते हैं और जब आप इन्हें काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब तो हम आपको देंगे ही, पर पहले ये समझ लेते हैं कि नाखून लगातार बढ़ते क्यों रहते हैं। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। देखिए, आपके नाखूनों की शुरुआत होती है नेल रूट में। यहाँ से वो उगना शुरू होते हैं। नेल रूट्स छुपे होते हैं क्यूटिकल्स के ठीक पीछे। क्यूटिकल्स यानी नाखूनों के नीचे वाली जगह, जहाँ से स्किन के पतले पतले रेशे निकलते हैं और जिनमें आपको बहुत दर्द होता है। खैर, आपके नाखून बने होते हैं सेल्स से। ये नए सेल्स बनते हैं आपके नेल रूट में। जब नए सेल्स बनते हैं तो वो पुराने नेल सेल्स को आगे की तरफ धक्का दे देते हैं अपने लिए जगह बनाने के लिए। अब ये पुराने सेल्स समय के साथ चपटे और सख्त हो जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार है केराटिन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो आपके सेल्स बनाते हैं। ये जो नया नाखून बनता है वो स्लाइड कर जाता है नेल बेड पर, यानी वो चपटी जगह जो आपके नाखूनों के नीचे होती है। ये सिलसिला चलता रहता है। नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स चपटे होकर आगे की तरफ आगे रहते हैं और इसी तरह आपके नाखून बढ़ते रहते हैं। एक और बात, अब आपके नाखून लगातार बढ़ तो रहे हैं, पर जब आप इन्हें काटते हैं तो दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके नाखूनों के सेल्स डेड हैं, यानी उनसे कोई भी नर्व नहीं जुड़ी है जो आपकी ब्रेन को कोई मैसेज भेज सके। आपको दर्द का एहसास तभी होता है जब आपके शरीर का कोई अंग आपके ब्रेन को मैसेज भेज पाता है, फिर आपको दर्द महसूस होता है और ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचता है नर्व्स की बदौलत। और नाखूनों के केस में तो वो मौजूद ही नहीं होती, इसलिए आपको दर्द नहीं होता। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे जानते हैं उस जड़ी बूटी के बारे में जो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। 2 सितंबर को खबर आई कि मशहूर टेलीविजन स्टार सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। उनकी उम्र महज 40 साल थी। अब बात जब हार्ट अटैक या फिर दिल से जुड़ी बीमारियों की आती है तो अक्सर उम्र को एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कि बूढ़ी उम्र में ऐसा होता है, लेकिन ये सच नहीं है। 35 से 40 साल के लोगों के बीच में भी दिल की बीमारियां देखी जा रही हैं। जवान लोग भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। अब ऐसे में ज़रूरी है कि लोग अपने हार्ट हेल्थ पर ध्यान दें। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो दिल के लिए फ़ायदेमंद है। हमने बात की डॉक्टर अखिलेश शर्मा से। उन्होंने बताया कि एक जड़ी बूटी है जो आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका नाम है अर्जुन। डॉक्टर अखिलेश बताते हैं कि अगर आपके दिल में स्टेंट डले हुए हैं या आपके दिल का ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे में अगर आप अर्जुन का सेवन करते हैं तो आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है। दरअसल अर्जुन की छाल में हाइपोलिपिडेमिक एजेंट पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम और कंट्रोल करता है, फैट बर्न करता है और हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है। आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।